कैलाश पर्वत की शांत और बर्फीली वादियों में माता पार्वती अक्सर अकेलापन महसूस करती थी। भगवान शिव अपनी गहरी समाधि में लीन रहते थे और उनके गण अपने ही लोक में व्यस्त रहते थे। इसी अकेलेपन को दूर करने और एक ऐसे साथी की इच्छा से जो केवल उनका हो, माता पार्वती ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने स्नान से पहले अपने शरीर पर लगे उबटन और हल्दी को इकट्ठा किया और उससे एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। उस निर्जीव मूर्ति में उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से प्राण फूंक दिए। देखते ही देखते वह बालक जीवंत हो उठा। उसकी आंखों में मां के लिए असीम प्रेम और मासूमियत थी। माता पार्वती का हृदय वात्सल्य से भर गया। उन्होंने उस बालक को गले लगाया और उसका नाम गणेश रखा। गणेश एक असाधारण बालक थे। वह न केवल तेजस्वी और सुंदर थे, बल्कि अपनी मां के प्रति पूरी तरह समर्पित भी थे। उनकी दुनिया अपनी मां से शुरू होती और उन्हीं पर खत्म होती थी। वह हर पल माता पार्वती की सेवा में लगे रहते, उनकी हर छोटी बड़ी बात मानते थे। माता पार्वती भी अपने पुत्र पर अपना सारा प्यार लुटाती थी। गणेश के आने से कैलाश का सूनापन समाप्त हो गया था। उनकी खिलखिलाहट और बाल सुलभ क्रीड़ाओं से वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। यह मां और पुत्र का एक ऐसा पवित्र रिश्ता था जिसमें कोई शर्त नहीं थी, केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण था। गणेश अपनी मां की हर आज्ञा को अपना परम धर्म समझते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थी। उन्होंने गणेश को बुलाया और बहुत प्यार से समझाया, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि इस दौरान कोई भी अंदर आए। तुम बाहर द्वार पर पहरा दो और किसी को भी, चाहे वह कोई भी हो, अंदर मत आने देना। गणेश ने अपनी मां की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह मां के आदेश का उल्लंघन नहीं होने देंगे। हाथ में एक छोटा सा डंडा लेकर वह बालक पूरे आत्मविश्वास के साथ गुफा के द्वार पर एक निष्ठावान द्वारपाल की तरह खड़ा हो गया। उसके लिए यह केवल एक आदेश नहीं था, बल्कि अपनी मां के विश्वास की रक्षा करने का एक अवसर था। उस छोटे से बालक के मन में किसी भी प्रकार का भय या शंका नहीं थी। उसका संकल्प चट्टान की तरह मजबूत था। वह जानता था कि उसकी मां ने उसे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है और उसे हर कीमत पर उसे पूरा करना है। वह बाहरी दुनिया के खतरों और आने वाले संकट से पूरी तरह अनजान था। उसकी आंखों में केवल अपनी मां के प्रति अटूट श्रद्धा और कर्तव्य की भावना थी। कैलाश की ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन गणेश अपने स्थान पर अडिग खड़े रहे। उनका ध्यान केवल एक ही बात पर केंद्रित था, मां की आज्ञा का पालन करना। यह दृश्य एक आदर्श पुत्र के अपने माता पिता के प्रति समर्पण का सबसे सुंदर उदाहरण था। कुछ समय बाद भगवान शिव अपनी लंबी तपस्या से जागे और कैलाश पर अपने निवास स्थान की ओर लौटने लगे। जब वे अपनी गुफा के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने एक अपरिचित बालक को रास्ता रोके हुए पाया। भगवान शिव, जो इस बालक के जन्म से अनजान थे, ने अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन गणेश ने अपनी मां के आदेश का पालन करते हुए उन्हें पूरी दृढ़ता से रोक दिया। आप अंदर नहीं जा सकते, बालक ने निडर होकर कहा। मेरी मां ने किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी है। शिवजी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि उनके ही घर में कोई उन्हें प्रवेश करने से रोक रहा था। उन्होंने बालक को समझाने की बहुत कोशिश की। बालक, यह मेरा घर है, मैं शिव हूं, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश के लिए मां की आज्ञा सर्वोपरि थी। वह नहीं जानते थे कि वे जिनसे बात कर रहे हैं, वे स्वयं उनके पिता और इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उन्होंने विनम्रता लेकिन दृढ़ता से उत्तर दिया, मुझे क्षमा करें देव, पर मैं आपको नहीं जानता। मैं केवल अपनी मां की आज्ञा जानता हूं और उन्होंने मुझे किसी को भी अंदर न आने देने का आदेश दिया है। भगवान शिव ने अपने गणों, नंदी और अन्य शिवगणों को उस बालक को रास्ते से हटाने के लिए भेजा, लेकिन गणेश ने अकेले ही उन सभी को परास्त कर दिया। उस बालक की शक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर सभी हैरान रह गए। यह टकराव बढ़ता जा रहा था और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। भगवान शिव का धैर्य अब समाप्त हो रहा था। उन्हें इस बात पर क्रोध आ रहा था कि एक साधारण सा बालक उनका मार्ग रोक रहा है और उनका अपमान कर रहा है। उनका स्वभाव, जो पल में शांत और पल में प्रचंड हो जाता है, अब अपने रौद्र रूप में आने लगा था। उन्होंने बालक को अंतिम चेतावनी दी, हठ मत करो बालक, मेरे रास्ते से हट जाओ,
वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। लेकिन गणेश अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। उनके लिए अपने प्राणों से भी बढ़कर अपनी मां को दिया हुआ वचन था। उन्होंने अपने छोटे से शरीर की पूरी शक्ति के साथ भगवान शिव का सामना करने का निश्चय किया। पिता और पुत्र एक दूसरे की पहचान से अनजान एक विनाशकारी टकराव की ओर बढ़ रहे थे। क्रोध की अग्नि में भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यह बालक कौन है और इसका परिणाम क्या हो सकता है। एक पल के गुस्से में उन्होंने उस हट्ठी बालक पर अपने त्रिशूल से प्रहार कर दिया। वह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि बालक गणेश का सिर धड़ से अलग होकर दूर अंतरिक्ष में कहीं विलीन हो गया। वह वीर बालक, जो केवल अपनी मां की आज्ञा का पालन कर रहा था, निस्तेज होकर धरती पर गिर पड़ा। कैलाश का शांत वातावरण एक पल में चीत्कार और सन्नाटे में बदल गया। क्रोध ने एक निर्दोष जीवन ले लिया था और एक ऐसी त्रासदी को जन्म दिया था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह घटना हमें सिखाती है कि क्रोध में लिया गया निर्णय कितना विनाशकारी हो सकता है। गुफा के बाहर हुए कोलाहल को सुनकर माता पार्वती दौड़ती हुई बाहर आई। अपने पुत्र गणेश का सिर कटा हुआ शव देखकर उनका हृदय फट पड़ा। उनका शोक और विलाप इतना तीव्र था कि पूरे ब्रह्मांड में उसकी गूंज सुनाई देने लगी। उनका वात्सल्य अब भयानक क्रोध में बदल गया था। उन्होंने भगवान शिव से कहा, आपने मेरे पुत्र की हत्या की है। आपने एक मां से उसका सब कुछ छीन लिया है। मैं इस सृष्टि का विनाश कर दूंगी। माता पार्वती का रौद्र रूप देखकर सभी देवता कांप उठे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान शिव का क्रोध भी शांत हो गया और वे गहरे पश्चाताप में डूब गए। उन्होंने माता पार्वती को शांत करने का प्रयास किया और उनके पुत्र को फिर से जीवित करने का वचन दिया। भगवान शिव ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, जाओ और उत्तर दिशा में सबसे पहले जो भी प्राणी मिले उसका सिर काट कर ले आओ। शिवगण तुरंत आज्ञा का पालन करने निकल पड़े। बहुत खोजने के बाद उन्हें उत्तर दिशा में एक हाथी का बच्चा मिला, जिसकी मां की पीठ उसकी ओर थी। गण उस हाथी के बच्चे का सिर लेकर कैलाश लौटे। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश के धड़ से जोड़ा और अपनी दिव्य शक्तियों से उसमें पुनः प्राण फूंक दिए। गणेश फिर से जीवित हो उठे, लेकिन अब उनका सिर एक हाथी का था। अपने पुत्र को एक नए अनोखे रूप में जीवित देखकर माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ, लेकिन उनके मन में अभी भी एक दुख था कि उनके पुत्र को इस विचित्र रूप के कारण उपहास का पात्र न बनना पड़े। माता पार्वती की चिंता को समझते हुए भगवान शिव ने गणेश को एक ऐसा वरदान दिया जिसने इस श्राप को सबसे बड़े आशीर्वाद में बदल दिया। उन्होंने घोषणा की, आज से किसी भी पूजा, अनुष्ठान या नए कार्य की शुरुआत से पहले सबसे पहले गणेश की पूजा की जाएगी। जो भी गणेश की पूजा किए बिना कोई कार्य आरंभ करेगा, उसका कार्य सफल नहीं होगा। गणेश गणपति यानी सभी गणों के स्वामी और विघ्नहर्ता यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में जाने जाएंगे। सभी देवताओं ने इस घोषणा का स्वागत किया और गणेश को प्रथम पूज्य के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार एक बालक जिसका सिर क्रोध में काट दिया गया था, वह देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान बन गया। यह हाथी का सिर केवल एक अंग नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक प्रतीकों का भंडार है। हाथी का बड़ा सिर विशाल बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। बड़ी बड़ी आंखें भविष्य को दूर तक देखने की क्षमता दर्शाती है, जबकि छोटे कान हमें सिखाते हैं कि हमें सुनना सबकी चाहिए, लेकिन धारण केवल अच्छी बातें करनी चाहिए। सूंड लचीलेपन और हर परिस्थिति में ढल जाने की क्षमता का प्रतीक है, और एक दंत यह दर्शाता है कि हमें अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए और बुराई को त्याग देना चाहिए। इस प्रकार गणेश का यह रूप हमें सिखाता है कि सच्ची सुंदरता बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों, बुद्धि, धैर्य और विवेक में निहित है। गणेश जी की यह अद्भुत कथा हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण सीख है माता पिता की आज्ञा का पालन करना। गणेश ने अपनी मां के एक साधारण से आदेश को अपना परम कर्तव्य माना और उसके लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और उनकी बातों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव और प्रेम हमेशा हमारी भलाई के लिए होता है।
एक पुत्र का अपनी माँ के प्रति यह समर्पण आज भी हमें प्रेरित करता है और पारिवारिक मूल्यों के महत्व को समझाता है। यह हमें बताता है कि कर्तव्य निष्ठा का मार्ग कठिन हो सकता है, पर अंत में सम्मान और गौरव दिलाता है। दूसरी बड़ी सीख क्रोध के विनाशकारी परिणामों से जुड़ी है। भगवान शिव, जो स्वयं परम ज्ञानी है, एक पल के क्रोध में यह भूल गए कि उनके सामने कौन है। उस क्रोध ने एक निर्दोष बालक का जीवन ले लिया और माता पार्वती को असहनीय दुख दिया। यह घटना एक शक्तिशाली चेतावनी है कि क्रोध हमारी सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है और हमसे ऐसे कार्य करवा सकता है जिनके लिए हमें जीवन भर पछताना पड़े। इसलिए हमें हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में धैर्य और शांति से काम लेना चाहिए। शांत मन से लिया गया निर्णय ही हमेशा सही होता है। इस कथा का सबसे प्रेरणादायक संदेश यह है कि हर संकट अपने साथ एक अवसर लेकर आता है। गणेश का सिर कटना एक भयानक त्रासदी थी, लेकिन इसी घटना के कारण उन्हें एक नया जीवन, एक अद्वितीय पहचान और प्रथम पूज्य होने का सर्वोच्च सम्मान मिला। उनका हाथी का सिर, जो पहली नजर में एक कमी लग सकता था, उनकी बुद्धि, शक्ति और विघ्नहर्ता स्वरूप का प्रतीक बन गया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हर चुनौती के पीछे एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है, जो हमें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर बनाता है। अंत में यह कथा स्त्री शक्ति के महत्व को भी उजागर करती है। जब माता पार्वती ने क्रोधित होकर सृष्टि के विनाश की धमकी दी, तो सभी देवता और स्वयं भगवान शिव भी उनके सामने नतमस्तक हो गए। ये दिखाता है कि एक स्त्री का प्रेम जितना कोमल और सृजनात्मक होता है, उसका क्रोध उतना ही विनाशकारी हो सकता है। माता पार्वती के हस्तक्षेप के बिना गणेश को न्याय और सम्मान नहीं मिलता। बच्चों के लिए यह कथा एक प्रेरणा है कि वे कर्तव्य परायण बने, क्रोध से दूर रहें, हर मुश्किल का हिम्मत से सामना करें और यह समझें कि हर व्यक्ति, चाहे उसका रूप कैसा भी हो, अपने गुणों से महान बनता है। गणेश जी की तरह हमें भी अपनी बुद्धि और विवेक से सभी बाधाओं को पार करना सीखना चाहिए।